आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन 27 मई 1964 को हार्ट अटैक से हुआ था। मृत्यु से करीब एक दशक पहले उन्होंने अपनी वसीयत लिखी थी। इसमें उन्होंने कहा था कि उनकी राख का एक हिस्सा हवाई जहाज से ऊपर ले जाकर खेतों में बिखेर दिया जाए। जवाहरलाल नेहरू जी ने ऐसा क्यों लिखे थे अपनी वसीयत में? पूरी बात किया है जानते हैं इस वीडियो में। देश के इतिहास में 27 मई की तारीख काफी अहमियत रखती है। इसी तारीख को 1964 में आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का 74 साल की उम्र में निधन हुआ था। दोपहर करीब 2 बजे घोषणा की गई कि हार्ट अटैक से पंडित नेहरू की मौत हो गई है। जवाहरलाल नेहरू ने वसीयत में अपनी संपत्ति के अलावा यह भी बताया था कि उनका अंतिम संस्कार कैसे किया जाए। पंडित नेहरू ने वसीयत 21 जून 1954 को लिखी थी। उन्होंने बताया कि वो वसीयत लिखने के बारे में तब से सोच रहे थे जब वो 1940 के दशक में अहमदनगर किले की जेल में बंद थे। जीजा जी की अचानक हुई मृत्यु की खबर उनके लिए बहुत बड़ा झटका थी। उस खबर ने उन्हें वसीयत बनाने के बारे में सोचने के लिए प्रेरित किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी वसीयत में साफ साफ लिखा था कि उनकी मौत के बाद उनके लिए कोई धार्मिक अनुष्ठान न किया जाए। उन्होंने इसकी वजह बताते हुए लिखा, मैं ऐसे किसी भी अनुष्ठान में विश्वास नहीं करता। मेरी मृत्यु के बाद ऐसा करना एक पाखंड होगा। ऐसा करना स्वयं को और बाकी लोगों को धोखा देने के समान होगा। वसीयत में नेहरू ने कहा है, जब मैं मर जाऊं तो मैं चाहूंगा कि मेरे शरीर का अंतिम संस्कार किया जाए। अगर मेरी मौत विदेश में होती है तो मेरे शरीर का दाह संस्कार वहीं कर दिया जाए और राख को इलाहाबाद भेज दिया जाए। देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू ने वसीयत में अपनी राख को 2 तरह से बिखेरने की इच्छा जताई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि राख का कोई भी हिस्सा न ही बचाकर रखा जाए और न ही संरक्षित किया जाए। वो चाहते थे कि इलाहाबाद में गंगा में उनकी मुट्ठी भर राख को बहा दिया जाए। उन्होंने लिखा, ऐसा करने के पीछे कोई धार्मिक महत्व नहीं है। मुझे बचपन से गंगा और जमुना से लगाव रहा और जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ मेरा ये लगाव लगातार बढ़ता गया। पंडित नेहरू चाहते थे कि उनकी राख का बड़ा हिस्सा हवाई जहाज से ऊपर ले जाकर खेतों में बिखेर दिया जाए, जहां भारत के किसान मेहनत करते हैं, ताकि वो देश की धूल और मिट्टी में मिलकर भारत का एक अभिन्न हिस्सा बन जाए। पंडित नेहरू ने लिखा है, मुझे भारत के लोगों से इतना प्यार और स्नेह मिला है कि मैं इसका एक छोटा सा हिस्सा भी उन्हें लौटा नहीं सकता, और वास्तव में स्नेह जैसी कीमती चीज के बदले में कुछ लौटाया भी नहीं जा सकता। इस देश में कई लोगों की तारीफ की गई है, लेकिन मुझे जो भारत के सभी वर्गों के लोगों का स्नेह मिला है वो इतनी ज्यादा मात्रा में है कि मैं इससे अभिभूत हो गया हूं। मैं केवल आशा ही कर सकता हूं कि जब तक मैं जीवित हूं मैं अपने लोगों और उनके स्नेह से वंचित न रहूं। जवाहरलाल नेहरू ने वसीयत में आनंद भवन को इंदिरा गांधी के नाम किया है। हालांकि उन्होंने ये भी लिखा कि अगर उनके लिए इसे पारिवारिक निवास बनाए रखना सुविधाजनक नहीं है तो वो इसे सार्वजनिक उद्देश्य के लिए समर्पित कर सकती हैं। इसका इस्तेमाल कमला नेहरू मेमोरियल अस्पताल या प्रस्तावित बाल गृह के संबंध में किया जाना चाहिए। बस आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं इसी तरह के एक और नए वीडियो में। जय श्री राम।